हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम इस वीडियो में जिस फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं वो फार्मूला है इफ़ एरर। इफ़ एरर फार्मूला क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप जब फार्मूले लगाते हैं किसी सेल में, किसी रेंज में, तो आपने देखा होगा कि उसमें एरर आता है। उस हम चाहते हैं कि उस जगह पर वो एरर ना दिखाए। जैसे कि कई जगह एरर देता है NA, कई जगह div का एरर देता है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एरर ना दे, जो हम चाहते हैं वो वहाँ पर बताए कि यहाँ पर एरर है, पर वो एरर के तरीके से ना दे। तो उसके लिए हम इफ़ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए हम वी लुकअप लगाते हैं। यहाँ पर हम वी लुकअप लगाते हैं इक्वल वी लुकअप वैल्यू हम इस रेंज को देते, सेल को दे देते हैं, कॉमा टेबल एरे हम दे देते हैं यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, कॉमा, और हम इसको लॉक कर देते हैं जो रेंज हमने दी है F4 से। फिर यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं 3, सेल्स 3 में है 3, कॉमा ट्रू और फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम फॉल्स देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अभी एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ से कुछ नाम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसके ड्रैग डाउन करते हैं, तो ये इनकी वैल्यू इसने बता दी वी लुकअप से कि जो भी जिसके आगे जो सेल्स वैल्यू होगी ये यहाँ इसने बता दी। तो अगर हम यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं है, अगर यहाँ से हम कोई नेम डिलीट कर देते हैं, मान लीजिए गलती से आपसे डिलीट हो जाता है, तो या ये सेल ब्लैंक था, तो ये देखिए यहाँ पर इसने एरर दे दिया NA। अब हम चाहते हैं, हमारा डेटा है तो ये NA अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर हम चाहते हैं कि इस जगह पर जहाँ भी अगर वैल्यू ना हो वहाँ 0 लिख दे या कुछ और लिख सकता हो, तो हम उसके लिए क्या चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एरर फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। कैसे, हम यहाँ जाएंगे F2 से एंटर करेंगे, हम वी लुकअप से पहले इफ़ एरर फंक्शन लिखेंगे, इफ़ एरर, देन ये फार्मूला कैसे कैसे का ऐसा रहेगा, इसके ब्रैकेट भरा के, कॉमा। अब यहाँ पर हमें इसके अंदर, कॉलम के अंदर, कॉमा के अंदर वैल्यू देनी होगी जो हम चाहते हैं कि अगर वहाँ एरर है। अगर वहाँ पर एरर है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये लिख दे नो, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और जैसे इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे, ये देखिए जहाँ भी एरर थी वहाँ पर इसने नो लिख दिया है। अगर हम इस नो की जगह चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी नहीं लिखे, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे इस जगह को और एंटर मार देंगे। उसके बाद हम जो है ड्रैग करेंगे, ये देखिए जिस सेल में कोई भी डेटा नहीं है, अगर वहाँ पर एरर आना था तो वहाँ पर ये नहीं आया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से नेम डिलीट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसने कोई एरर नहीं दिया, तो हम इस एरर की जगह जो चाहें वो हम लिख सकते हैं। बाकी जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसकी जगह लिख दूँ कि दैट, मान लीजिए दैट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ये वही लिखेगा वहाँ पर जहाँ भी अगर ये एरर आना था, देखिए दैट। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आई तो बताना, नहीं समझ में आई तो भी बताना, समझाया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।